लोकल एरिया नेटवर्क सबको मालूम होगा, कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को जोड़ के किसी लिंक के साथ, किसी वायर के साथ या वायरलेस के तरीके के साथ जोड़ा जाता है। स्मॉल एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में, विद इन अ बिल्डिंग हो सकता है, दो तीन कंप्यूटर्स के साथ हो सकता है। हाँ जी बेटे। नहीं ना। अच्छा, मैं दोबारा कर दी। हाँ जी, अब देखो बेटे, हो रही है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं और डिवाइसेस हैं, मतलब प्रिंटर, स्कैनर, अदर डिवाइसेस, सारा कुछ अगर आप इकट्ठा जोड़ दो किसी केबल के साथ या वायरलेस के साथ, विद इन अ जोग्राफिकल एरिया, विद इन अ लिमिटेड एरिया के अंदर, विद इन अ बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या किसी ऑफिस में हो सकता है, जिसमें दो या तीन कंप्यूटर्स के साथ हो सकता है, या 100 कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, पर एरिया उनका बहुत लिमिटेड होता है, उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स को विद लोकल एरिया नेटवर्क इन 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 आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे हमारा टाइम, हमारी मनी बहुत सेव होती है, बिकॉज अदरवाइज हमें मल्टीपल प्रिंटर्स खरीदने पड़ते हैं, अदरवाइज हमें मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खरीदनी पड़ती, हार्डवेयर, सब कंप्यूटर्स के साथ अलग अलग प्रिंटर लगाते प्रिंटिंग के लिए, सब कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते। अब क्या है, एक सर्वर बनाओ, उसके साथ प्रिंटर अटैच करो, बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं उसके उस सर्वर के साथ प्रिंटिंग कर सकते हैं। एक कंप्यूटर सर्वर बना, उसमें सॉफ्टवेयर और एकल या कोई भी डाला, बाकी सारे क्लाइंट के तौर पे उसको यूज़ कर सकते हैं। सो शेयरिंग हो गई। शेयरिंग हम करवा सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं, पर अगर हम नेटवर्किंग एक बार कर देते हैं, तो हम हमारे रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाती है। सो इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। टाइम किस तरह कि अदरवाइज हमें प्रिंटिंग करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता, किसी और यूज़र का सिस्टम पे उठना पड़ता, उठ के दूसरे रूम में, अगर प्रिंटर है दूसरे रूम में जाना पड़ता, मतलब टाइम जो है ज़्यादा लगना था। पर अब टाइम कम लगेगा, बिकॉज़ आप वहीं बैठे-बैठे कमांड दे सकते हो और आपकी प्रिंटिंग हो जाती है। अब हमने मेनली करना है लिनक्स के साथ। तो लिनक्स में जो रेड हैट लिनक्स है बेसिकली, उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके साथ हम लोकल एरिया नेटवर्क को के सिस्टम्स को एज अ सर्वर यूज़ कर सकते हैं। किसी एक सिस्टम को फाइल सर्वर बना दिया, फाइल सर्वर का मतलब है सारी फाइल्स उस सर्वर में हैंडल होंगी, एंड बाकी सारे सिस्टम्स जो हैं उससे फाइल सेंट्रलाइज्ड के तौर पे यूज़ करेंगे। मेल सर्वर ईमेल्स के लिए ले सकते हैं, प्रिंट सर्वर प्रिंटिंग के लिए, न्यूज़ सर्वर न्यूज़ ग्रुप के लिए, मतलब अलग अलग तरह के सिस्टम्स को अलग अलग सर्वर्स बना सकते हैं। अब लिनक्स में अगर लैन चाहिए या विंडोज़ में भी इवन चाहिए, तो दो मेन स्टेप्स हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करने के लिए लैन को, लैन का हार्डवेयर चाहिए ना। लैन का हार्डवेयर आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। लैन के हार्डवेयर में हमें सबसे पहले तो चूज करनी पड़ेगी टोपोलॉजी, कि which topology will go for, whether will go for, you have already done topologies. Topology is a physical arrangement of computers, how we will arrange our computers, how we will physically arrange the systems, physically कैसे उनको put करना है, that is known as a topology. And topologies, various topologies, star ring bus topology, you have already done. Then second चीज जो हमें LAN hardware में चाहिए, that is equipments, हब, स्विचेस, रूटर, एनआईसी कार्ड, केबल्स, जिनके साथ हम लैन को एक्चुअल में फिजिकली हमने लेआउट तो डिसाइड कर लिया टोपोलॉजी से, लेकिन उसमें सिर्फ डिसाइड किया है कि हमने स्टार बनाना है, पर एक्चुअल में स्टार बनाएगा कौन? केबल्स बनाएंगे, क्योंकि केबल से एक मशीन दूसरी मशीन से जुड़ेगी, क्योंकि हब बनाएगी, हब से मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा, स्विच से होगा, हब से एक मशीन से दूसरे में जाएगा। सो एक्चुअल में क्या चाहिए हमें? इक्विपमेंट। नेटवर्क टोपोलॉजी सिंपली चूजिंग अ स्ट्रक्चर, चूजिंग अ लेआउट, बट इक्विपमेंट्स वी विल हैव टू परचेज। एंड थर्ड थिंग इज इंस्टॉलिंग, उनको इंस्टॉल करना। उनको इंस्टॉल करना का मतलब है जो हब ली है, स्विच लिया है,
रूटर लिया है, एनआईसी कार्ड लिया है। एनआईसी कार्ड सबको पता होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये हर मशीन में होना चाहिए, तभी नेटवर्किंग पॉसिबल है। अगर ये सारी चीज़ें ले ली हैं तो ये अपने आप काम नहीं करती हैं। डब्बा है, हार्डवेयर अलोन इज़ ऑफ नो यूज़, यूज़लेस। वी हैव टू ऐड इट, वी हैव टू कॉन्फ़िगर इट, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट थ्रू सॉफ्टवेयर। सो इसको इंस्टॉल करना मीन्स कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर हम ऐड करके कर सकते हैं, कनेक्ट करके कर सकते हैं। एक्चुअल में किस तरह उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन होगी, that is known as installing. So setting up hardware includes three further steps. One is network topology, second is equipments or actual hardware we require, and third is installing that hardware so that LAN can operate. Is it clear? First step समझ आ गया है? ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टॉपिक आपने। नाउ सेकंड थिंग इज, सेकंड स्टेप इज वी हैव टू कॉन्फ़िगर टीसीपी आईपी। अभी मैंने बोला कि हार्डवेयर को हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल का मतलब हो गया कनेक्ट करना एंड ऑल दैट कर दिया। साथ ही मैंने ये भी बोला कि हार्डवेयर अलोन इज ऑफ नो यूज़, तो उसको सॉफ्टवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के साथ एग्जीक्यूट या रन करना पड़ेगा, एंड दैट सॉफ्टवेयर इन केस ऑफ internet or networking is known as TCP/IP. TCP/IP is the most commonly used software. मैं word software इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि in the form of a program, it is in the form of a program. It's a set of protocols, it's a model. तो इसको लिनक्स में भी, जैसे विंडोज़ में TCP/IP इम्प्लीमेंट होता है, वैसे ही विंडोज़ में भी लैन को सेटअप करने के लिए TCP/IP को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो हमें TCP/IP को लिनक्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो स्टेप्स हमने आगे डिस्कस किए हैं। इसमें यहाँ पर सिंपली लिखा है कि अगर हम लिनक्स ले रहे हैं तो TCP/IP ज़रूर कॉन्फ़िगर करो, ताकि हमारी लैन जो है ऑपरेट कर सके, ताकि हमारे कंप्यूटर्स जो हेट्रोजीनियस कंप्यूटर्स होंगे उनको TCP/IP अलाउ करेगा कि वो कम्युनिकेट कर सकें। अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास TCP/IP या एनी अदर जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है वो नहीं है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं। अब अगर आपको पेपर में बहुत थोड़े मार्क्स का आता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे मैं जो अब करवाने लगी हूँ सेटिंग अप लैन हार्डवेयर, उनके नेम्स मेंशन कर सकते हो, उनको डिटेल में एक्सप्लेन ना करो चाहे टोपोलॉजीज, पर अगर कर भी दोगे एक एक लाइन में कर सकते हो। सो अब ये दो स्टेप्स हैं, इन दोनों स्टेप्स को इन डिटेल करने लगे हैं। फर्स्ट इज सेटिंग अप लैन हार्डवेयर एंड सेकंड इज कॉन्फ़िगरिंग TCP/IP। सो फर्स्ट इज सेटिंग अप लैन हार्डवेयर, तो उसमें हमने अभी डिस्कस किया है कि हमें टोपोलॉजी डिसाइड करनी है, सेकंड इज इक्विपमेंट्स लेने हैं, एंड थर्ड इज उनको इंस्टॉल करना है। सो फर्स्ट स्टेप इसमें आ जाएगा टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी का मतलब है फिजिकल लेआउट, हाउ वी विल अरेंज द सिस्टम्स। सो अगर स्मॉल ऑफिसेज हैं और घर के लैंड्स यूज़ करने हैं तो स्टार टोपोलॉजी इज़ द बेस्ट वन। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटर के पास अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसको एक सेंट्रल कंप्यूटर या सेंट्रल इक्विपमेंट से जोड़ा जाता है। दैट इक्विपमेंट इज नोन एज हब। एक सेंटर में हब है, हब के साथ सारे जुड़े हुए हैं, आपको शायद डायग्राम भी दिख रहा होगा। हब के साथ सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स कह लो या सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। जिसने भी कोई कम्युनिकेशन करनी है, मान लो ए कंप्यूटर ने बी को करनी है, तो ए विल सेंड इट टू हब एंड हब विल सेंड इट टू बी। सो एवरीथिंग विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर। सो इसमें केबल्स यूज होती हैं। केबल्स कई तरह की हो सकती हैं, वो आगे का टॉपिक है। कैटेगरी 5 ट्विस्टेड पेयर की हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकती है। सो स्टार टोपोलॉजी सबने पढ़ी हुई है। बस टोपोलॉजी लीनियर टर्म में होती है, सिंगल लाइन में सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। केबल ज़्यादातर कोएक्सियल या थिन ईथरनेट केबल यूज़ होती है। इस ऐसी केबल यूज़ होती है जिसमें कनेक्टर्स लगे होते हैं दोनों एंड्स पे, केबल के दोनों एंड्स पे कनेक्टर लगाए होते हैं, क्योंकि एक लंबी लाइन है ना, किसी जो एंड्स हैं दोनों के वो खाली रहेंगे, खाली ना रहें उसके लिए कनेक्टर्स लगाए होते हैं। वो कनेक्टर्स के थ्रू अटैच किया होता है कंप्यूटर को एनआईसी से। इतनी डिटेल समझ नहीं लगे तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने कहना है द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन अ लीनियर फैशन में कनेक्टेड होते हैं। एट ए टाइम एक ही कंप्यूटर डेटा शेयर कर सकता है, बिकॉज एक वायर है, वायर के साथ सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं। अगर एक सेंड कर रहा है तो बाकी के वेट करते हैं।
रिंग टोपोलॉजी रिंग की फॉर्म में होती है। टोकन यूज़ होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे में टोकन पास होता है, जिसके पास टोकन होगा वो डेटा सेंड कर सकता है, अदरवाइज़ डेटा सेंड नहीं कर सकता। आई होप ये पढ़े हुए हैं आपने टोपोलॉजीज़, आप लिख सकते हो। हाँ जी, समझ आ गया है? तो बहुत ईज़ी है। हमने क्या किया है कि लैन सेटिंग अप लैन हार्डवेयर, तो सेटिंग अप के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट इज़ लैन हार्डवेयर के लिए हमें टोपोलॉजी डिसाइड करनी है, नाउ सेकंड इज़ इक्विपमेंट्स, थर्ड इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना है। सो ये 3 चीज़ें अभी हम कर रहे हैं। फर्स्ट हमने कर ली टोपोलॉजीज़, मोस्ट पॉपुलरली यूज़्ड यही है स्टार, बस और रिंग, इसलिए यही एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको लगे बहुत लेंथी बन रहा है या 10 मार्क्स का है या 5 का है, तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली कॉमा कॉमा डाल के इनके नाम लिख सकते हो, स्टार, रिंग, बस एटसेट्रा कैन बी यूज्ड। नाउ इक्विपमेंट्स क्या है? इक्विपमेंट्स में सबसे पहले आ गया एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड में ईथरनेट ईथरनेट कार्ड भी इसको कहते हैं। स्पीड अलग अलग होती है इनकी ईथरनेट कार्ड्स की। वायरलेस कार्ड्स भी आजकल आ जाते हैं और वैसे वायर्ड होते हैं। इनको सिस्टम के अंदर भी किया जा सकता है। अंदर ऑटो अटैच्ड होते हैं, आजकल तो ऑटोमेटिकली पीछे से अटैच होके आते हैं, या हम बाहर से परचेज करके अटैच भी कर सकते हैं। ये वो कार्ड है जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है केपेबल होता है नेटवर्किंग पे आने के लिए। इसी के थ्रू हम केबल्स वगैरह अटैच करने में हेल्पफुल होते हैं। सो नेक्स्ट इज केबल्स। केबल्स भी पढ़ी होंगी, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। इनके कनेक्टर्स होते हैं, अगर ट्विस्टेड पेयर है तो कनेक्टर्स RJ45 नाम का इसका जैक होता है, प्लग होता है। स्पीड अलग अलग है, जो मर्जी लिख सकते हो केबल्स के बारे में। देन हब हब जो बेसिकली कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इनको रिपीटर्स भी कहते हैं क्योंकि सिग्नल्स को भी वो रखता है, स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्पफुल होता है। अदरवाइज जो इसको यूज़ करते हैं, डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सेंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अलग अलग स्पीड के हब्स हो सकते हैं। स्विच स्विच इंटेलिजेंट हब है जिसमें हम डायरेक्टली जिस कंप्यूटर को भेजना है स्विच डायरेक्टली उसी को ही भेजेगा, सभी पे नहीं जाएगा। मतलब स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज़ नहीं होगा। अगर पढ़ा हो, आपको याद हो, स्टोर एंड फॉरवर्ड का होता है जैसे बस में होता है, हर एक कंप्यूटर के पास जाएगा, देखेगा, उसका एड्रेस मैच करेगा। अगर एड्रेस उस कंप्यूटर का मैच होगा तो उस पे कंप्यूटर पे रहेगा, नहीं तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। वो हब में होता है। स्विच में क्या होता है, डायरेक्टली उसी स्पेसिफिक कंप्यूटर को जाता है डेटा, जिस कंप्यूटर को भेजा है, उसके एड्रेस पे जिस पे भेजा है। सो स्विच इंटेलिजेंट हब कहलाती है, जिसमें कैपेसिटी होती है, जिसमें फैसिलिटी होती है टू फाइंड आउट विच टू टू सेंड डायरेक्टली टू द कंप्यूटर। रूटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक लैन से बेसिकली दूसरे लैन पे जाना हो तो रूटर यूज़ होता है। सो अगर आप एक ही लैन बना रहे हो तो फिफ्थ पॉइंट हम काट सकते हैं। एक ही लैन के अंदर रहने के लिए हब, स्विच और एनआईसी कार्ड आर इनफ। रूटर इज फॉर डायरेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लैन टू अनदर लैन। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? अब करने लगे हैं लैन को एक, हाँ ओके, लैन को इंस्टॉल करना है या कह लो इक्विपमेंट को सेटअप करना है। सो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था? पहले एनआईसी कार्ड हो गया, केबल्स भी आ गई, हब या स्विच भी आ गई। अब उनको जोड़ना कैसे, करना क्या है? मतलब सारा कुछ तो खरीद लिया हमने, एनआईसी कार्ड मार्केट से ले आए, केबल्स भी ले आए, हब भी ले आए। अब क्या करें? अब कैसे अटैच करें, कैसे सेटअप करें लैन को? लैन को सेटअप करने के लिए हमें पावर डाउन, इसमें ना पॉइंट्स बेटे गलत आ गए हैं, 1 2 3 4 ही आने हैं। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 लिखा है ना, वहाँ 1 2 3 4 ही आने हैं। मैं ठीक कर दूंगी अभी। ठीक है बेटे, कंफ्यूज नहीं होना कि पॉइंट्स है नहीं, यही पॉइंट्स है। पावर डाउन करना है हर कंप्यूटर को जिसको लैन में बना रखना है आपने। आपकी कॉलेज की लैब ही ले लो, कॉलेज की लैब के सारे कंप्यूटर्स पहले बंद कर दो, फिर उसमें फिजिकली इंस्टॉल करो एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स जो होते हैं हमेशा मैनुअल इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शंस में दिए होते हैं और वो बहुत सिंपल होते हैं। विंडो ओपन हो जाती है क्योंकि ग्राफिकल होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है। सो इंस्टॉल करो एनआईसी कार्ड को। अगर तो एनआईसी कार्ड अंदर नहीं अटैच्ड है तो बाहर से अंदर लगा देंगे, अगर ऑटो अटैच्ड है तो सिंपली स्टेप्स फॉलो करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास केबल्स हैं। केबल्स को केबल्स यूज़ करेंगे जो हमें हमारे कार्ड और हब के साथ कनेक्ट हो जाएँ, सो उनको कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही केबल्स कनेक्टेड हो गई, हब कनेक्टेड हो गई, सारे कंप्यूटर्स पावर अप कर लेंगे, चला लेंगे। अगर तो कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स में रेड हैट लिनक्स इंस्टॉल्ड नहीं है, तो पहले लिनक्स इंस्टॉल करेंगे, रीबूट करेंगे और फिर एनआईसी कार्ड को
कॉन्फ़िगर करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। व्हाइल इंस्टॉलिंग, इंस्टॉल होते-होते भी कार्ड इंस्टॉल हो जाता है। समझ आई बात? रेड हैट लिनक्स अगर इंस्टॉल नहीं की हुई तो इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के साथ-साथ ईथरनेट का ऑप्शन पूछेगा, इनेबल करना है कि नहीं करना। आपने इनेबल कर देना है उस टाइम लैन सेटअप करने के लिए। अगर रेड हैट लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा टीसीपी/आईपी, जिसके स्टेप्स आगे दिए हुए हैं वो हम आगे करेंगे। जब सिस्टम रीबूट हो जाएगा या कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ईथरनेट कार्ड रेडी हो जाएगा, तो हम लैन को हमारी लैन जो है वो सेटअप हो जाएगी, और लैन को सेटअप होने के बाद एक्चुअल में चलाने के लिए हमें टीसीपी/आईपी अपनी लैन के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। टीसीपी/आईपी लैन के लिए कॉन्फ़िगर करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स परफॉर्म होंगे। वो स्टेप्स थोड़े से आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज फिक्स्ड स्टेप्स हैं, एज इट इज़ लर्न करने पड़ते हैं। इस केस में क्या करते हैं ये अब ध्यान से समझना। बाकी यहाँ तक जो कराया है वो पोर्शन आपका पुराना ऑलरेडी रिविजन ही थी। अब नई चीज़ बताने लगी हूँ कि अगर हमने लैन को सेटअप करना है तो हमें आईपी एड्रेसेस और डोमेन नेम्स के बारे में पता होना चाहिए। आईपी एड्रेसेस, सबको पता है कि कंप्यूटर को एड्रेस दिया जाता है, यूनिक एड्रेस, और डोमेन नेम उसका नेम होता है। तो वो हम सेटअप कर सकते हैं, और उसको सेटअप करने के लिए जो विंडो यूज़ होती है या जो कमांड यूज़ होती है या जो ग्राफिकल स्क्रीन यूज़ होती है वो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विंडो। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विंडो को ओपन करने के लिए नीट कमांड यूज़ करते हैं, NEAT। NEAT स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। NEAT, NEAT ओपन, NEAT लिख देंगे अगर हम टर्मिनल विंडो पे, कमांड बेस पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विंडो खुल जाएगी। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विंडो को आप ग्राफिकली भी ओपन कर सकते हो सिस्टम सेटिंग्स में जाके। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, मैं ठीक कर दूंगी जो मिस्टेक्स हैं, वहाँ एरो आनी है। सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है, उसमें नेटवर्क पे क्लिक करना है, या नीट टाइप कर दो तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाती है, और उस विंडो के थ्रू हम लैन को टीसीपी आईपी के साथ अटैच कर सकते हैं। सो ये टॉपिक हम कल करेंगे, डिटेल में प्रॉपर है, कल करेंगे। आज इतना अभी आप करो, ये पावर डाउन एंड पावर अप तक समझ आ गई है? ठीक है बेटे, फिर बाकी का कल करेंगे क्योंकि उसमें सारे स्टेप्स आने हैं। वो लंबा है थोड़ा, फिनिश नहीं होएगा लेक्चर, टाइम भी होने वाला है। सो अभी मैं ब्रेक कर देती हूँ, डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, कल करेंगे बाकी का। राइट, करना है तो मैं करवा दूँ। अभी मेरे को लगा था ज़्यादा टाइम हो गया, पर अभी 10:06 ही हुए हैं। करा दूँ फिर? हाँ जी बेटे, करवा दूँ? हाँ जी गर्ल्स कर, चलो कल ही कर लेता। ठीक है फिर कल करते हैं, मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। ओके बेटे, 10:20 पे अपने आप ज्वाइन कर लेना है सबने, 10:20 पे, राइट? ओके बेटे। PDF ड्राइव, PDF